काशी विश्वनाथ पोगरदानी प्रकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान श्री जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से श्रावण के पवित्र महीने में श्रावण के पवित्र अवसर पर ठीक चल रहा है भगवान शिव के इस पवित्र श्रावण के महीने में पवित्र अवसर पर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से आप और हमको प्राप्त हुआ है। भिलाई नगर के सभी बढ़ा रहे, थोड़ा सा बढ़ रहा है और माइक सही करो ना, चोंगे जैसी आवाज़ आ रही है उसमें चोंगे जैसी आवाज़ पड़ रही है। भगवान शिव भिलाई नगर की पवित्र पावन भूमि, जहाँ भगवान शंकर की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आप और हम श्रवण करने के लिए विराजमान है। कथा के मुख्य भगवान शिव की सोमवारी के दिन श्रावण महीने की ये पवित्र पावन कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा और उनकी उदारता से आज छठे दिवस में प्रवेश कर रही है। कथा के मुख्य यजमान बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष श्री दया सिंह जी भिलाई छत्तीसगढ़ से, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद, जिन्होंने इस पवित्र कथा को संपूर्ण संपूर्ण जनमानस को ये पवित्र कथा दी है। मैं श्री दया सिंह जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जो श्रावण के इस पवित्र अवसर पर ये पुण्यमय आनंदमय शिव कथा आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य मिला। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद, धन्यवाद, बहुत पसंद। और तेरी कृपा बिना न हिले एक लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, तपटी भवोत में खजाना कुबेर का, गंगाधार मुक्तिवार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण दीवार शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्तिवार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। जब केवल एक मनुष्य, केवल एक मानव ऐसा होता है जिसमें विवेक भी होता है, बुद्धि की प्रबलता भी होती है, और जो ये अपने आज के, कल के, प्रारंभ के और बाद के भी, प्रारंभ के और बाद के भी
सुख दुख का स्मरण करता रहता है, सुख दुख का स्मरण करता है। अब यदि मानव की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, मानव देह प्राप्त हुई है, तो उस मानव देह में, मानव के शरीर में उस मानव देह में, मानव के शरीर में आप कितना भगवान का भजन करते हैं, आप कितना मंत्र का स्मरण करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपनी वाणी में एक बड़ी सुंदर बात कही। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि आपका मनुष्य देह में मिलना एक दूसरे से ढेरों लोगों से होगा। बहुत लोग आपसे मिलेंगे, बहुत लोग आपके सामने आएंगे, बहुत लोग आपके सामने आएंगे, बहुत लोग आपसे सामने आएंगे। प्रतिदिन हजारों लोगों से, प्रतिदिन लाखों लोगों से आपका मिलना होगा। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि संसार में जन्म लेने के बाद ढेरों लोगों से आपका मिलना होगा, ढेरों लोग आपसे मिलेंगे, ढेरों लोग आपसे मिलेंगे। और उनके मिलने में आचार्य श्री विद्यासागर जी कहते हैं कि जितने भी संसार के लोग आपको मिले, उनके मिलने में आपको उनका केवल गुण ही देखना है, अवगुण कभी नहीं देखना ही। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज केवल क्यों? भोजन करने बैठते हो, भोजन ग्रहण करने के लिए बैठते हो, तो जो थाली में श्रेष्ठ होता है, थाली में जो बहुत अच्छा होता है, हम पहले वही देखते हैं। शादी आती है, विवाह शादी में हम सबसे पहले जो अच्छी साड़ी होती है पहनने के लायक, उसको ही देखते हैं। पीछे की आवाज खोलो, साइड की आवाज खोलो। भोजन की थाली में जैसे हमने केवल जो शुरुआत में अच्छा ही देखा है, उसी तरह शादी में, विवाह में प्रेशर ही नहीं खोल रहे हो तुम लोग, अंदर का भी प्रेशर नहीं है तो बाहर का प्रेशर कहां से आया? आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज कहते हैं कि जैसे भोजन की थाली में भोजन करने के लिए बैठे तो उसमें सर्वश्रेष्ठ भोजन को देख रहे हो। अलमारी खोली है वस्त्र पहनने के लिए, विवाह है, शादी है, तो उसमें श्रेष्ठ वस्त्र ही देख रहे हैं। और यदि किसी आसन पर बैठने के लिए जाते हो, सिंहासन पर बैठने के लिए जाते हो, कुर्सी पर बैठने जाते हो, तो वहां भी आप अच्छा ही देखकर बैठते हो। उसी तरह ये संसार सागर में ये श्रेष्ठ हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव जी सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण कथा को श्रवण करने के लिए पधारे, उनके लिए साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत है। तो शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भोजन की थाली में भोजन श्रेष्ठ देखा जाता है, अलमारी में वस्त्र श्रेष्ठ देखा जाता है, बैठने के लिए स्थान श्रेष्ठ देखा जाता है। उसी तरह कोई से प्रतिदिन ना जाने कितने कितने लोगों से आपका और हमारा मिलन होता है, ना जाने कितने कितने लोग प्रतिदिन मिलते हैं। तो प्रयास करो कि उसमें जो हमसे मिल रहा है, जिससे हम मिल रहे हैं, जो हमसे मिल रहा है, जिससे हमारा मिलन हो रहा है,
कोई हमारे सम्मुख में आया है, कोई हमारे सामने आया है, तो प्रयास यह करा जाए कि उसमें हम बुरा ना देखें, हम उसमें कुछ गुण देखें, अच्छा देखें। और जब हम उसमें से अच्छाई देखना प्रारंभ करेंगे, अच्छा ढूंढना प्रारंभ करेंगे, अच्छा ग्रहण करना प्रारंभ करेंगे, तो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि हमारे जीवन में भी अच्छाइयाँ आती चली जाएगी, श्रेष्ठता आती चली जाएगी, फिर कुछ गलत हमारे जीवन में नहीं रहेगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जवानी बाबा, डोर हर तो छड़ी ना कटी जावानी। भोले मैं तेरी शंभू मैं तेरी हवा विच उड़ती जवानी बाबा, डोर हर तो छड़ी ना कटी जावानी। भोले मैं तेरी शिव कथा का चरित्र कर रहा, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा, शिव कथा कर रहा। और ये गुण हिरण्यकशिपु के पुत्र श्री प्रहलाद जी का भी है। शिव महापुराण की कथा में हिरण्याक्ष के बेटे अंधकासुर और हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद दोनों की कथा। अंधकासुर जो भगवान शंकर के नेत्र बिंदु से प्रकट हुआ और जिसको मां जगतजननी पार्वती जी ने अपना पुत्र मान लिया। अपने बेटे की तरह मान लिया। और वो पुत्र जब शिव जी के सम्मुख में मां पार्वती जी, मां जगतजननी अम्बा दुर्गा भवानी माता आदि शक्ति जब पार्वती जी के सामने उस पुत्र को लेकर आई, तो मां आदि शक्ति जैसे ही शिव जी से कहा कि यह आपका पुत्र है, भगवान शंकर ने कहा इस पुत्र को रखो मती, इसको समुद्र में डालना, इसको रखना नहीं है, इसको समुद्र में पटक दो। पार्वती जी ने कहा इसको तो मैंने अपना पुत्र मान लिया और कैसा भी है तो मेरा बेटा, है तो मेरा पुत्र। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कथा है। झोपड़ी में रहकर भी अगर कोई भगवान का भजन कर रहा है और महल में रहकर भी अगर कोई भगवान का भजन कर रहा है, भगवान उसके नाम से उसको नहीं जानता। एक कमलेश नाम का हजारों लोग होंगे, विमलेश नाम के भी हजारों लोग होंगे, सुशीला नाम के भी हजारों लोग होंगे, लीलाबाई नाम के बहुत सारे लोग होंगे। हो सकता है लीलाबाई साहू या लीलाबाई शर्मा, विमलाबाई ओझा, एक नाम के ढेर सारे हो सकते हैं। ओझा भी बहुत हो सकते हैं, साहू भी बहुत हो सकते हैं, शर्मा भी बहुत हो सकते हैं, मिश्रा भी बहुत हो सकते हैं, वशिष्ठ भी बहुत हो सकते हैं। एक नाम के हो सकता है कि बहुत सारे लोग हों। मेरे शंकर भगवान के यहाँ आपका नाम नहीं चलता, मेरे शंकर भगवान के यहाँ पर तुम्हारे नाम से कोई मतलब नहीं। मेरे शंकर भगवान के यहाँ तो केवल एक ही चीज चलती है और वो चलता है आपके हृदय का प्रेम। आप चाहे झोपड़ी में रहकर प्रेम करो, चाहे महल में रहकर प्रेम करो, वो केवल प्रेम से, केवल प्रेम। अब यदि सच्चा प्रेम है तो शबरी अम्बा के लिए मेरे राम जी महाराज, किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि राम जी रावण को मारने के लिए राम जी वन में गए थे, पर शिव महापुराण की कथा कहती है रावण को तो राम जी अयोध्या में बैठकर भी मार देते। मेरे राम जी रावण को मारने के लिए नहीं, मेरे राम जी तो माँ शबरी को दर्शन देने के लिए वन में गए, माँ शबरी को दर्शन देने। और जिसके हृदय में एक भक्ति का बल होता है, जिसके हृदय में शिव भक्ति समाहित होती है, जिसके हृदय में शंकर भगवान की एक अविरल भक्ति विराजमान होती है, उसके लिए भगवान को
उसके दरवाजे तक आना ही पड़ता है। फिर निवेदन करेंगे, पहले कहा आज फिर कहते हैं, यदि आपने शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाया है, यदि आपने भगवान शंकर का मंदिर जाना प्रारंभ करा है, तो आपको शिव जी को ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक ना एक दिन मेरे शंकर भगवान आपको ढूंढते ढूंढते आपके दरवाजे पर आए। आपको शिव को नहीं ढूंढना। हमारे छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी के लिए मैं कहूंगा, श्रीमती कौशल्या देवी साहे जी के लिए, जब भी छत्तीसगढ़ में कहीं कथा होती है, दीदी मैं आपके लिए हमेशा यही नहीं, महाराष्ट्र कथा होती है तो वहाँ भी करता हूँ, मध्य प्रदेश में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे कहीं पर भी कथा हो, मैं ये बात हमेशा कहता हूँ इस व्यासपीठ से कि कहीं पर भी कथा हो छत्तीसगढ़ में, और जरूरी नहीं कि केवल कथा का विशाल रूप होगा, बड़ी कथा होगी तो ही पूछेंगे। ये दीदी का ऐसा नेचर है, ऐसा स्वभाव है कि प्रत्येक अगर कोई आकर छोटा बच्चा भी कर देता है तो उसके यहाँ भी आकर वो खड़ी हो जाती हैं और कथा का रास्ता शुरू हो जाता है। ये कितना भी ऊंचा सिंहासन क्यों ना हो गया हो, परंतु अपनी हृदय की और अपने संस्कारों की अनुकूलता के साथ बहुत बहुत साधुवाद है। और यही सरलता है। जैसे मेरे भिलाई की बेटियां, मेरे भिलाई की जीजियां, मेरे भिलाई के जीजा हों, मेरे भिलाई की माताएं, मेरे भिलाई के पुरुष, ये जितने पंडाल में बैठे हुए हैं, आप कथा के पंडाल में, हमें मालूम है कई लोगों ने 5 कथा सुनी होगी, किसी ने 7 कथा सुनी होगी, किसी ने 10 कथा सुनी होगी, किसी ने 8 कथा सुनी होगी, किसी ने 3 कथा सुनी होगी, पर इतना विश्वास जरूर इस व्यासपीठ के माध्यम से सावन की आज सोमवारी है, इस विश्वास के साथ कहता हूं कि जितने लोग दिल से कथा को सुनते हैं, अगली बार फिर जब कथा होगी तो आपकी झोली फिर खुशियों से भरी होगी। ये एक बहन जी ने पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा, क्या गुरुजी इस शिव महापुराण में ऐसा क्या है कि दुनिया का व्यक्ति केवल शिव पुराण की कथा में जाकर बैठता है, पंडाल के अंदर, पंडाल के बाहर, टीवी के सामने, मोबाइल के सामने अगर बैठता है और कथा का रसतत्व यदि वो ग्रहण करता है तो उसके मन की कामना पूर्ण हो जाती है। ऐसा शिव पुराण में है क्या? और ये प्रश्न केवल आपका नहीं है, ये प्रश्न स्वयं चंचुला देवी ने भी तुमरुका जी से किया। ये प्रश्न स्वयं चंचुला देवी ने तुमरुका जी से करा था कि तुमरुका जी, मां जगतजननी पार्वती जी ने कहा है कि अपने पति के मोक्ष के लिए, बिंदु के लिए शिव महापुराण की कथा श्रवण करो, और मेरे पति ने ना तो कभी दान किया, मेरे पति ने ना कभी धर्म करा, मेरे पति ने ना कभी पुण्य करा, मेरे पति ने ना कभी सत्कर्म किया, मेरे पति ने कभी ना मंत्र जाप किया, मेरे पति ने ना कभी किसी तीर्थ का दर्शन किया, ना मंदिर गया, फिर आखिर मेरे पति को मोक्ष कैसे मिल जाएगा? आज हम सुबह जब लिंग पुराण की कथा पढ़ रहे थे तो उसमें एक बड़ी सुंदर बात मिली, और हो सकता है कि वो अब यहाँ कथा से जाने के बाद हम प्रयास करेंगे कि लिंग पुराण की पुस्तक को खोलकर, पुराण को खोलकर एक एक लाइन पर अपनी उंगली चलाते हुए उस बात को आपको भी पढ़ने के लिए हमारे सोशल मीडिया से, हमारे यूट्यूब, फेसबुक पर हम उसको डलवाएंगे, आप पढ़ना। और हम प्रयास करेंगे कि आज ही वो जो हमने पढ़ा है लिंग पुराण में कि किसी ने गलत भोजन कर लिया, किसी ने गलत कर्म कर लिया, किसी ने गलत कार्य कर लिया, गलत भोजन कर लिया, गलत विचार आ गए, गलत सोच आ गई, गलत दृष्टि आ गई, गलत भाव प्रकट हो गया, उसके बाद भी शिव जी को चढ़ाया गया जल, उसके बाद भी भगवान शंकर को चढ़ाया गया जल उसको फल प्रदान कर देता है। शिव जी को चढ़ाया गया जल उसको फल दे रहा है। आज यहाँ से जाने के बाद उस लिंग पुराण का वो चरित्र, लिंग पुराण का वो चरित्र आपको श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे, आप भी पढ़ना, हम भी पढ़ेंगे सब, और हम उसको यूट्यूब पे डालेंगे, आप उसको पढ़ना आज सोमवारी के दिन। आज सावन महीने का विराम का सोमवार है, आज के दिन लिंग पुराण का वो चरित्र आप भी पढ़ेंगे कि कितना सुंदर वर्णन किया। स्वयं चंचुला देवी कह रही हैं तुमरुका जी से कि मेरे पति ने ना कभी दान करा, ना कभी पुण्य करा, ना कभी सत्कर्म करा, ना कभी भजन किया, ना कभी कीर्तन किया, ना कभी मंत्र जाप किया, फिर मेरे पति को आप कह रहे हो कि मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे कैसे मिल जाएगा? कैसे मोक्ष मिल सकता? कैसे मुक्ति मिल सकती?
तुमरुका जी ने कहा, ये केवल शिव महापुराण नहीं है, ये केवल शिव महापुराण नहीं है। तुमरुका जी कह रहे हैं चंचुला देवी ये केवल शिव महापुराण की कथा नहीं है। चंचुला, इस शिव महापुराण के माध्यम से शंकर भगवान की वाणी हमारे श्रवण के द्वारा हमारे हृदय तक पहुंचती है और हमारे हृदय में, क्योंकि यह पाप कैसे होता है, हाथ से इंद्रियों से यह पाप कर्म होता रहता है, ये शरीर के द्वारा इंद्रियों के द्वारा होता है। और इस इंद्रियों को शुद्ध कौन कर सकता है? तो कहा ये आत्मा कर सकता है। अब इंद्रियों को शुद्ध जब आत्मा कर सकती है, इंद्रियों को शुद्ध आत्मा कर सकती है, तो सबसे पहले शिव महापुराण की कथा करती क्या है? कथा जब हमारे कानों में से प्रवेश करती है और हमारे हृदय तक पहुंचती है, तो सबसे पहले शिव पुराण हमारे भीतर के जितने पाप होते हैं उन सबको समाप्त कर देती है और पुण्य की ओर आगे बढ़ जाती है। आज के जमाने में फ्रिज उधार मिल सकता है, बोलो जम के मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रेशर खोलो, प्रेशर अंदर बाहर दोनों साइड का, अंदर का भी खोलिए बाहर का भी खोलिए। आज के ज़माने में फ्रिज उधार मिल सकता है, आज के ज़माने में अलमारी उधार मिल सकती है, आज के ज़माने में गोल्ड भी, बोलो बोलो जम के, उधार मिल सकता है। आज के ज़माने में मकान भी उधार मिल सकता है, आज के ज़माने में गाड़ी भी उधार मिल सकती है, आज के ज़माने में कपड़े भी, बोलो जम के, उधार मिल सकते हैं। आज के ज़माने में किराने का सामान भी उधार मिल सकता है, आज के ज़माने में सब्जी भी उधार मिल सकती है, आज के ज़माने में दूध की थैली हो, चाहे तुम्हारे डेंटिंग पेंटिंग का सामान हो, वो भी उधार मिल सकता है। पर आज के ज़माने में पुण्य कभी उधार नहीं मिलता, पुण्य हमें कमाना ही पड़ेगा। पुण्य उधार नहीं मिलेगा, पुण्य को तो तुम्हें कमाना ही पड़ेगा। और कोई तुमसे कह दे कि कोई का पुण्य, लोग कहते हैं हमारा पुण्य हमारे पति को लग जाए, पति का पुण्य पत्नी को लग जाए, बेटे का पुण्य बाप को लग जाए, बाप का पुण्य बेटे को लग जाए। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने कर्म का अपने को भोगना है, अपने को छींक आई है, अपने को छींकना है, अपने को खांसी आई है, अपने को खांसना है, अपने को अगर पेट दुखा है तो दवाई भी अपने को खाना है, पड़ोसी को नहीं। उसी तरह अपना पुण्य अपनों को एकत्रित करना है, कोई दूसरा एकत्रित नहीं करना। इसलिए फिर निवेदन है, हिम्मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तो हम हमारा पुण्य खुद करना पड़ेगा। कपड़े उधार मिल जाएंगे, अलमारी मिल जाएगी, फ्रिज उधार मिल जाएगा, गाड़ी उधार मिल जाएगी, बंगला उधार मिल जाएगा, पर पुण्य उधार नहीं मिलेगा, पुण्य उधार नहीं मिलेगा। तो माता जी ने लिखा अपने पत्र में कि शिव पुराण में ऐसा क्या है जो दुनिया के लोगों का काम हो रहा है कथा सुनने से? शिव को एक लोटा जल चढ़ाने से लोगों का काम हो रहा है, कथा सुनने से लोगों का काम हो रहा है। आखिर शिव महापुराण में ऐसा है क्या? मेरा बहन जी से निवेदन है, शिव पुराण सबसे पहला काम करती है अंदर के श्रवण करते ही भीतर के पापों को धो दे। अच्छा, एक प्रश्न करें, आपसे उत्तर दीजिएगा। ए मेरी भिलाई की जीजियों और जीजाओं, बेटियों बेटाओं, सब उत्तर दें। कथा सुनने के लिए जब हम जाते हैं, अब ये पंडाल तो बहुत बड़े बड़े हैं और आप लोग आए भी बहुत सारे हो। कलम को वो बता रहे थे पुलिस अधीक्षक आदि कि गुरुजी इतना शिव भक्त कथा सुनने के लिए आया है कि ये 5 पंडाल जैसे भरे पड़े हैं ना, इसमें के 15 पंडाल और लगा दिए जाएं और बाहर की पब्लिक को उसमें कर दिया जाए तो भी पंडाल भरे की भरे ही रहे, इतना भर। और आप लोग टीवी के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से देख भी रहे हो। कल पुलिस के अधिकारी बंदूक कर रहे थे कि जितनी पब्लिक बाहर है, जितने 5 पंडाल जो भरे हैं, ऐसे 15 पंडाल और लगा दिए जाए तो उसमें भी भक्त ऐसे ही भरा। इतनी भगवान शंकर की इतनी बड़ी, तो क्या है शुभ? जैसे अब इतने बड़े पंडाल में तो चप्पल पहनकर भी आप लोग आ जाते हो, चप्पल भी साथ में रख लेते हो, पर दूसरी जगह कहीं कथा सुनने जाते हो छोटे से पंडाल में या अन्य मंदिर के अंदर, तो चप्पल मंदिर के अंदर ले जाते हो क्या? नहीं ले जाते ना, बाहर।
कथा सुनने के समय चप्पल कहाँ रख देते हो? बाहर। वो जैसे शिव महापुराण की कथा कर रही है कि हमारी चप्पल जैसे बाहर रह जाती है, उसी तरह जब हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जाते हैं, बैठते हैं, तो हमारे भीतर का जो पाप है वो एक क्षण में निकल कर बाहर हो जाता है और पुण्य अंदर समाहित होता है। शिव महापुराण में ऐसा क्या है? तो कहा ये अंदर के पाप को धोती है, अंदर के पाप को समाप्त करते और फिर पुण्य को प्रकट करते। एक पत्र है, मेरा नाम पिया जाना, मैं भिलाई के बापू नगर कुर्सी पार्क में रहती हूँ। कहीं बैठी हूँ, आप ही हैं? एक बार वापिस साथ ही आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ। मैं भिलाई के, मेरा नाम प्रिया जाना है, मैं भिलाई के बापू नगर कुर्सी पार्क में रहती हूँ। मेरी मौसी की शादी को 49 साल हो गए थे और 49 साल तक उनके घर में संतान नहीं हुई। अब 50 साल जिसकी शादी को हो गए हों, उसके घर में संतान होगी? अरे जम के तो बोलो जरा, आवाज नहीं आई उधर वालों। होगी? हमारे मौसी को 49 साल हो गए थे, उनके यहाँ बच्चा नहीं था और 49 साल में बच्चा नहीं हुआ। मेरी मौसी को सभी जगह के डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि बच्चा नहीं होगा। गुरुजी, मैंने मेरी मौसी से कहा, पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले बोलते हैं आंकड़े के जड़ का कमर में बांधकर पशुपति नाथ का व्रत करो। मेरी मौसी बोली, अब मेरा तो मासिक धर्म भी नहीं आता, तो बच्चा कहाँ से होगा? अब तो मैं मासिक धर्म भी नहीं आता, और मासिक धर्म नहीं आता तो बच्चा कैसे हो सकता? मैंने अपनी मौसी से कहा, मौसी, वो सीहोर वाले महाराज जी कहते हैं अगर विश्वास पक्का है ना और शिव महापुराण की कथा कहीं पर भी बैठकर सुनोगे ना, बाबा देगा जरूर। मौसी, अगर मासिक धर्म नहीं आता तो क्या हुआ? आप एक बार आंकड़े की जड़ तो बांधो, एक बार पशुपति व्रत तो करो। और मैं अपनी मौसी को, जिनकी शादी को 49 साल हो गए थे, मेरी मौसी को मैंने आंकड़े की जड़ बंधवाई, पशुपति व्रत करवाया और बाबा की कथा टीवी के सामने बैठकर सुनवाई। बाबा, क्या सही में मेरा शंकर इतना सुनता है? और 50 साल में मेरी मौसी के घर में बाबा की कृपा से 25/7/2025 को 50 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। शादी के 50 वर्ष के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब ये लाइन आप ही बोलिएगा, तेरी कृपा का कब किस पर होगा, जरा हम पर कर दो, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर होगा, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो, जिस पर भी हो गई तेरी। इनकी मौसी के घर में बच्चा हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए साधु का। अब जरा विचार करिएगा, शायद मेरी बहनें जितनी बैठी हैं, मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं, मेरे जीजा जितने बैठे हैं, आप लोगों के भीतर इस बात का आश्चर्य होता होगा, क्या 50 साल शादी के होने के बाद क्या औलाद हो सकती? क्या हो? और जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। अब जरा विचार करो, क्या 50 साल में, शादी के 50 साल बाद अगर वो संतान दे सकता है, तो ईमानदारी से शिव महापुराण की कथा अगर आपने शंकर भगवान को अपना पिता मान लिया और दिल से कथा के पंडाल में बैठकर यदि कथा सुन ली, तो वो दुनिया का सारा ठाट दे सकता। ऐसा दुनिया का कौन सा दुख है जिसको मेरा शिव नहीं काट सकता? प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर अंदर का। ऐसा दुनिया की कौन सी तकलीफ है, ऐसा दुनिया का कौन सा कष्ट है जिसको मेरा शिव नहीं काट सकता? नहीं काट सकता। दुख, अगर परमात्मा ने दुख दिया है तो दुख कटने का उपाय भी परमात्मा ने दिया है।
अगर भगवान ने थोड़ा सा कष्ट दिया है तो उसको काटने का उपाय भी दिया। दशरथ जी के घर में जब संतान नहीं हुई, गुरु जी के पास में गए और गुरु जी के पास में जाकर उन्होंने निवेदन करा, विनय करी, प्रार्थना करी, कोई उपाय बताओ मेरे घर में औलाद हो जाए, संतान हो जाए। अब दुनिया के लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज केवल उपाय उपाय बताता रहता है शिव पुराण में। केवल सियोर वाला महाराज नहीं, त्रेता में श्री दशरथ जी महाराज जी ने भी अपने गुरु जी से उपाय पूछा था कि मेरे घर में औलाद कैसे हो। भगवान कृष्ण ने द्वापर में पूछा था अपने गुरु जी से कि मेरे घर में औलाद कैसे होगी। गोपियों ने पूछा था अपने वृद्ध माताओं से, गोपियों से कि हमें कृष्ण कैसे मिल सकते हैं, कैसे प्राप्त हो सकते। शिव महापुराण की रचना वेदव्यास जी से किसी ने पूछा कि आपने शिव पुराण की रचना करी क्यों है, किस लिए करी है। जब आपने स्कंद पुराण, कुर्म पुराण, आदि पुराण, सारे वेद शास्त्र, महाभारत सबकी रचना कर दी, फिर शिव पुराण की रचना क्यों। तो वेदव्यास जी ने कहा रामचरितमानस मनुष्य को जीना सिखाती है, श्रीमद् भागवत मृत्यु कैसा होना चाहिए ये श्रीमद् भागवत बताती है, और शिव महापुराण की कथा अपने मनुष्य देह में दुख कैसे समाप्त होता है ये शिव महापुराण की कथा बताती है। अपने दुखों को कैसे मिटाया जाए, अपने कष्टों को कैसे समाप्त किया जाए, अपने जीवन में जो तकलीफ आई है हम कहां जाकर कहें, किससे कहें। अगर दुनिया के आगे जाकर कहेंगे लोग हंसेंगे कि ये तो जगह जगह पहले तो जाती पड़ती थी अब रोती पड़ती, दुनिया के सामने बोलेंगे लोग हंसेंगे, हम किससे कहें। तो शिव महापुराण की कथा में वेदव्यास जी सारे काली मिर्च कैसे चढ़ाना है, काली तिल कैसे चढ़ाना है, धतूरा कैसे चढ़ाना है, बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, कैसा नियम धारण करना है, क्या करना है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी दवाई लिखता है तो ये बता देता है ये दवाई सुबह खाना, ये शाम को खाना, ये भोजन के पहले खाना, ये भोजन के बाद खाना, इससे ये सुबह मॉर्निंग में जल्दी खा लेना, डॉक्टर भी बताता है। उसी तरह शिव महापुराण में वेदव्यास जी ने सारी बातें एक एक लिख दी कि शंकर को बेलपत्र कैसे चढ़ाना, शिव की आराधना कैसे करना। और थोड़ा बहुत अगर शिव महापुराण से हटकर देखें तो लिंग पुराण में भी वर्णन आया, कुर्म पुराण में भी वर्णन आया। ऐसी कोई पुराण नहीं जिस पुराण में भगवान शंकर के चरित्र का, भगवान शिव की पूजन का, भगवान शंकर के अनुमोदन का, भगवान शिव के भजन का वर्णन नहीं आया। शिव की प्राप्ति है। और महादेव नमन चरणों में, सोमवार ये सब बोलो, महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। भगवान शिव की कथा करिए। शिव महापुराण में वो शक्ति है, शिव महापुराण में वो बल है, शिव महापुराण में वो आनंद है जो हमको एक बल प्रदान करता है। अच्छा, ईमानदारी से किसी डॉक्टर के पास जाकर पूछना, खाने से बीमारी होती है क्या? डॉक्टर से जाकर पूछना पहले अच्छे से, क्यों साहब खाने से बीमारी होती है क्या? कोई विद्वान डॉक्टर से पूछना, वो बताएगा खाने से बीमारी नहीं होती, बीमारी काय से होती है। तो कहा पचता नहीं है, बीमारी उससे होती है, पच नहीं रहा। खाने से कभी बीमारी नहीं आती, अंदर जो भोजन गया है वो पचना चाहिए।
पचता नहीं है, इसलिए बीमारी पकड़ती रहती है। पेट दुखेगा, कब्ज होगा, फिर अनेक अनेक बीमारियां आने लगेगी, हार्ट पर असर आएगा, कहीं नेत्रों पर असर आएगा, श्रवण शक्ति में असर आएगा, कंठ पर असर आएगा, ऐसे बीमारियां बढ़ती चली जाती है। तो कोई डॉक्टर से जाकर पूछे क्यों साहब खाने से बीमारी आती है? नहीं साहब, खाने से तो नहीं आती, पचता नहीं है ना, बीमारी पचे तो नहीं आ सकती, पर पचन शक्ति हमारी समाप्त हो गई। उसी तरह लोग कहें क्यों गुरुजी भगवान कब सुनेगा, भगवान कैसे सुनेगा, मैंने पशुपति व्रत करे, मैंने शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया, मैंने शिव जी की आराधना करी, भगवान कब सुनेगा? 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। हमारा निवेदन है, खाने से बीमारी नहीं आती, पहचान नहीं रहे हो इसलिए बीमारी आ रही है। उसी तरह तुम कथा सुन तो रहे हो, मना नहीं है, पर तुम भगवान से दिल नहीं लगा पा रहे। जिस दिन तुमने दिल लगा लिया उस दिन शिव ने तुम्हारा सुन लिया। जब ये 50 साल की शादी के 50 साल बाद जब भगवान औलाद दे सकता है, शादी के जब 50 साल बाद भगवान पुत्र दे सकता है, तो जरा विचार करिए कि शिव शिव मतलब आप मन नहीं लगा पाए, तन तो लगा लिया, शरीर तो लगा लिया, पहुंच भी गए कथा में। और हम पहले भी कथा में आप लोगों से कहें, आज फिर कहते हैं, भीड़ बढ़ाने के लिए कभी कथा में मत जाओ, भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में मत जाओ। हम फिर निवेदन करेंगे, भाव बढ़ाने के लिए, मन को जोड़ने के लिए, शिव को पाने के लिए शिव महापुराण की कथा में जाओ। भीड़ बढ़ाने से क्या मतलब? तुम्हारी जितनी जितनी भीड़ बढ़ती चली जा रही है, सोच सोच कर आश्चर्य हो रहा है। हर कथा में ऐसे ऐसे पंडाल, अब यहां तो देखो, तो ये दया सिंह जी ने 5 पंडाल लगवा दिए। अब आयोजक परिवार कथा कराए तो कितनी व्यवस्था करे तुम्हारे लिए? बोलो ईमानदारी की बात बोले जरा, कितनी व्यवस्था करे? 5 पंडाल की जगह 6 लगाए, 7 लगाए, 8 लगाए, 10 लगाए, कितने पंडाल लगाए? और उतने भक्त बाहर बैठे, फिर इतने भक्तों की भोजन व्यवस्था। कल हमने पूछा था कि कितने लोगों का भोजन चल रहा है, तो जो कल आए थे वो रात्रि को मिलने के लिए, वो बता रहे थे लगभग 1.5 से 2 लाख लोग सुबह से लेकर शाम तक में भोजन कर रहे हैं। इतना भोजन भंडारा चल रहा है, इतना भोजन भंडारा, इतनी व्यवस्था। अब जरा विचार करिए, हम कहें कि इतनी व्यवस्था करना, दया सिंह जी बहुत बहुत साधु लगा ये सुंदर व्यवस्था के लिए, साधु, कितनी व्यवस्था। अब इतने भक्तों की बैठने की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, फिर इन लोगों के लिए अनेक अनेक व्यवस्थाएं, और साथ में मैं संपूर्ण यहाँ के छत्तीसगढ़ शासन को और छत्तीसगढ़ के इस भिलाई नगर के यहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी, एसएसपी और टीआई और आदि जितना चिकित्सा विभाग है, विद्युत विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग है, यहाँ का वन विभाग है, और यहाँ के जितने बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, यहाँ के तहसीलदार हों, पटवारी हों, यहाँ के जितने जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आपकी मेहनत आज इस कथा को 6 दिन तक लेकर, ये आपकी मेहनत, और यहाँ के प्रशासन को, और यहाँ के चाहे विधायक महोदय हो, सांसद महोदय हो, यहाँ के मंत्री महोदय हो, और यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी हो, मैं सबको साधुवाद देता हूँ कि आपके क्षेत्र में इतना दिव्य और भव्य आयोजन हो रहा है। ये शिव की ही कृपा है, शंकर की करुणा, शिव की। एक हृदय शिव के प्रति कितनी व्यवस्था करेगा, कितनी। कई लोगों को तो सूचना मिलती है दीदी, तो कई लोगों को सूचना मिलती है कि इतना भीड़ आता है क्या, आश्चर्य होता है। और जब वो पंडाल में पहुंचते हैं और भक्तों को देखते हैं, तब लगता है कि शिव केवल कैलाश पर नहीं है, शिव केवल काशी में नहीं है, शिव केवल उज्जैनी में नहीं है। जब यहाँ के भक्तोतो देखा जाता है, तब लगता है शिव सबके दिल में विराजमान है, सबके हृदय में विराजमान, सबके। और शंभु शरणे मांगू घड़ी, दुख काटो दया करी, शंभो शरण मांगू घड़ी, दुख काटो दया करी। हमारे बीच में श्री राम गोपाल जी गर्ग जी, IPS, सपत्नी पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज IG से यहाँ पधारे हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप आकर व्यासपीठ का पूजन करें। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। जो इतने बड़े औहदे पद पर होने के बाद भी अपने संस्कारों में समावेशित हैं, आनंदित हैं, और वही आनंद के साथ इस व्यासपीठ का पूजन भाव के साथ में करने के लिए पधार रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी, दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी, दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे,
दुख काटो, दया करी दर्शन आपको। तो बीमारी कहां से पैदा हो रही है? हमारा अपाच। खाने से बीमारी नहीं, पच नहीं रहा, उससे बीमारी। अर्थात भगवान मिलता क्यों नहीं है? क्यों हमको नहीं मिल रहा? उसका कारण हमको ढूंढना नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं? शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, कुमरुका जी का चरित्र कर रहा है, और कुमरुका जी स्वयं चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला, शिव पर विश्वास, शिव पर भरोसा और शिव पर दृढ़ता, यह हमें सुख प्रदान करे। जाओ देवादिदेव महादेव के दरवाजे तक, शिव महापुराण की कथा तक यदि आप पहुंचोगे, शंकर भगवान के द्वार तक यदि आप पहुंचोगे, शिवालय तक यदि आप पहुंचोगे, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को यदि धारण करोगे, तो एक ना एक दिन शिव भी आपके दरवाजे तक आपका दुख मिटाने के लिए जरूर जरूर। लिंग पुराण के अंदर आता है कि व्यक्ति ने अपने जीवन में कैसा भी कर्म किया हो, पर शिव की आराधना, आज उसका स्मरण करेंगे अपने शाम को, शिव आराधना यदि करी है तो उसका फल मिलता है। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई हमारा पूर्व का पुण्य होगा, शिव भक्ति में जो लगे, शिव आराधना में जो लगे। अंधकासुर मां जगतजननी जगदंबा ने अपनी गोदी में लेकर कहा कि ये मेरा पुत्र है, मना कर दिया शिव, इसको समुद्र में डालना, इसका कोई काम नहीं, समुद्र में डालो। एक प्रहलाद और एक अंधकासुर, ये दो हैं। हिरण्याक्ष का पुत्र है अंधकासुर। जब मां जगतजननी जगदंबा ने अपना भाव रखकर, अपना प्रेम रखकर, अपना स्नेह रखकर उस बालक को अपना मान लिया, पुत्र के स्वरूप मान लिया, और उसको बाद में समुद्र में डाल दिया, शिव जी के कहने, शंकर जी के, और समुद्र में डाला, और वह बालक समुद्र के अंदर हिरण्याक्ष के पास में आ गया। हिरण्याक्ष ने उसको पाल पोस कर बड़ा करा, बरहा उतार हुआ, हिरण्याक्ष के प्राण गए, अंधकासुर की सत्ता स्थापित हो गई, और अंधकासुर जब अपनी सत्ता में आकर विराजमान हुए, अंधकासुर जब विराजमान हो गए, उन्होंने तप कर कर भगवान ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया। और फिर निवेदन करें, अभी कथा में कहा था फ्रीज उधार मिल जाएगा, कपड़े उधार मिल जाएंगे, जेवर उधार मिल जाएंगे। आज के समय में तो दूल्हा के कपड़े भी उधार मिल जाते हैं, सब कुछ उधार मिल सकता है, पर पुण्य उधार नहीं मिल सकता। इसलिए पुण्य को आपको और हमको कमाना है, कुछ अच्छा कर कर, कुछ अच्छा कर्म कर कर। श्रेष्ठ कर्म, कुछ पुण्य को कमाने का प्रयास करो। शिव महापुराण की कथा कहती है पुण्य कमाने का स्थान बताया गया है। कहां स्थान? तो कहा पुण्य कमाने का स्थान है, आपके पास में धन नहीं है, पैसा नहीं है, वैभव नहीं है, आपके पास में अगर धन नहीं है और कहीं पर अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसमें ऐसा करना, अपने हाथ को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर उस अच्छा करने वाले का साथ देना प्रारंभ करना, पुण्य आपके खाते में आना प्रारंभ होगा। ये सीधा हाथ, ये उल्टा हाथ, इसका नाम ही उल्टा हाथ, लेफ्ट हैंड, इसका हाथ ही, इसका नाम ही उल्टा है। जो भी यज्ञ करते हो कौन से हाथ से करते हो? जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आ रही, जम के बोलो। सीधे हाथ से। भोजन सीधे हाथ, पुण्य सीधे हाथ, दान सीधे हाथ। एक बार ये उल्टा हाथ गुस्सा हो गया, इसको बहुत गुस्सा आ गया और ये सीधे भगवान के पास पहुंच गया। भगवान से जाकर कहा भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। शंकर जी ने पूछा क्या हो गया? कहा मुझे पैदा ही काय को करा है? जब सब काम इसी हाथ से होना है तो मुझे पैदा क्यों करा?
शंकर भगवान ने कहा हुआ क्या ये तो बता। लोग दान करते इससे, भोजन करते इससे, पुण्य करते इससे, माला जपते इससे, सारा यज्ञ करते इससे, मेरे को पैदा ही क्यों करा, इससे तो नहीं देते तो अच्छा था। भगवान ने कहा चाहता क्या, तो कहा मैं भी पुण्य करूं। शंकर भगवान ने कहा तेरे खाते में पुण्य नहीं है, तो पुण्य नहीं कर पाएगा, तो कुछ तो उपाय बताओ। अब शंकर जी की कथा उपाय बताती है, तो शंकर जी उपाय नहीं बताएंगे। शंकर जी ने कहा एक उपाय है, जब ये सीधा हाथ किसी को दान करे तो तू इसको टच कर लेना, और तूने अगर इसको टच कर लिया तो इसका पुण्य का हिस्सा तेरे खाते में जाना चालू। अब इस लेफ्ट हैंड ने, ये उल्टे हाथ ने अच्छा काम करना प्रारंभ कर दिया, और उल्टे हाथ ने एक काम करा, यज्ञ करता तो उल्टा हाथ लगा लेता, भोजन कराता, पानी पिलाता, उल्टा हाथ आगे हाथ लगा लेता, और जैसे जैसे उल्टा हाथ इसको स्पर्श करता जाता, वैसे वैसे उसका इस हाथ का पुण्य इस हाथ में आना प्रारंभ हो गया, इस हाथ का पुण्य इस हाथ में आना प्रारंभ हो गया, और धीरे धीरे पुण्यवान ये हाथ भी हो गया, ये हाथ भी पुण्यवान हो गया, पुण्य इसके भी खाते में। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, हे त्रिपुरधारी, हे त्रिशूलधारी। ब्रह्मा जी वचन दीजिए, ब्रह्मा जी वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने वर दिया, क्या चाहिए? अंधकासुर कहता मैं मरूं ना। शिव जी भगवान ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मरेगा नहीं, मरना निश्चित है। बीमार पड़े हो कहीं मत जाओ, बीमारी में सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ। अगर बीमारी आई है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ। तकलीफ है, सबसे पहले पेट में दर्द है, शरीर में कष्ट है, तो डॉक्टर के पास उससे जाकर दवाइयां दे, शिव जी का नाम लो, विश्वास अपने भीतर पक्का करो। और कौन से महादेव का नाम? उंदकेश्वर महादेव का नाम लो, दवाई खाना। एक पत्र अच्छा है, मैं ममता सोनी, पति श्री जनार्दन प्रसाद सोनी, ग्राम जेवरा, ग्राम जेवरा ही है, सिरसा दुर्ग। जनार्दन प्रसाद सोनी कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों ममता सोनी, पति श्री जनार्दन, शंभू प्रेशर बढ़ाओ अंदर का। ममता सोनी, पति श्री जनार्दन प्रसाद सोनी, मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जीजियों की तरफ से राखी भेज रही हूँ। मिल गई, प्राप्त हो गई, शिव जी को चढ़ा दी। ठीक है, पूरे छत्तीसगढ़ वालों की ओर से चढ़ाई। अभी 31 लाख का गिफ्ट कौन देगा? शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। पूरे छत्तीसगढ़ की जीजियों की तरफ से राखी भेज रही हूं भैया, स्वीकार करना। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों को प्रणाम करता हूं, नमन। आपके कहने पर यहाँ की जीजियों और जीजाओं को सुनकर हमारे भैया जी की पुकार से आज मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई है। 10 सालों से लीवर की तकलीफ थी और खाना पचता नहीं था, रातों में नींद नहीं आती थी, बहुत परेशान थी। तब कुबरेश्वर धाम गई, वहां से रुद्राक्ष लेकर उसे रात में भिगोकर शिव में चढ़ाकर रोज जल ग्रहण करती हूँ। आज बाबा की कृपा से जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव का नाम लेकर जल को पीती हूँ, सोती हूँ। शिव जी की कृपा से अब मेरा लीवर का समस्या पूरी समाप्त हो गई। मैं शिव जी को यहाँ प्रणाम करने के लिए कहीं बैठी हूँ तो आ सकती। एक पत्र और बड़ा सुंदर, मेरा नाम संगम नहीं, मेरा नाम नहीं है, पता संगम चौक है। मेरा नाम मनीषा गुप्ता, पति का नाम विमलेश गुप्ता, संगम चौक न्यू कुर्सी पार भिलाई की रहने वाली है। आप ही हैं? आ जाइए, बेलपत्र ले जाना। एक बार वापस आती रहा दो, आ जाइए।
प्रणाम करती हूँ। एक लोटे जल और बेलपत्र का क्या महिमा का बखान करूँ गुरुजी। मेरे पापा को, जो राउरकेला उड़ीसा में रहते हैं, कुछ समय से उनके पेट में तकलीफ हो रही थी। उनका पेट फूल जाता था। उनको लगता था कि पेट में गैस बन रही है, लेकिन जब डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि उनके लीवर में पानी भर गया है और इन्फेक्शन हो गया है। फिर मैं उनको भिलाई बुलाई और रायपुर एम्स में उनको डॉक्टर को दिखाया। फिर डॉक्टर बोले कि दवाई से अगर ठीक नहीं हुआ तो लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। हम लोग घबरा गए, करें तो करें क्या। फिर जब मैं घर आई तो उनको मैं बोली, पापा मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष है, पापा आप रोज शिव महापुराण की कथा सुना करो और रुद्राक्ष का जल शिवजी पे चढ़ाकर उसको पिया करो। शिवजी पर चढ़ाकर उनको जल देने लगी। फिर मेरे पापा को शिवलिंग का जल देती पीने के लिए और 2 महीने के बाद फिर वापिस हमने टेस्ट कराया। आप कहते हो डॉक्टर की दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना। हमने डॉक्टर को भी शिव माना और उनकी दवाई भी खाई। आप कहते हो डॉक्टर शंकर का रूप है, हमने उनको भी शिव का रूप माना और आपका रुद्राक्ष का जल भी दिया। बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि उनका लीवर ट्रांसप्लांट नहीं करना पड़ा और लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया। ये शिव की उदाहरण, शंकर की करुणा, ये एक विश्वास, एक भरोसा और एक दृढ़ता शिव के। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। लीवर का प्रॉब्लम था ममता सोनी जी, जिनका लीवर काम नहीं करता था 10 सालों से। बाबा की कृपा से पूर्ण ठीक है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हो। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हो। शिव के आश्रित, शंकर के भरोसे, शिव के जितने आश्रित हो गए, शंकर के जितने आश्रित हो गए, जितने शिव जी के भरोसे हो गए, शिव के आश्रित हो गए, उतना उतना जीवन में सुख प्राप्त करते थे। उतना शंभु शंभु है, शंकर शंकर है, ओगरदानी ओगरदानी है, त्रिकालदर्शी त्रिकालदर्शी। अंधकासुर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तुम और कुछ मांग लो, पर यह नहीं हो सकता कि तुम्हारे प्राण नहीं छूटे। प्राण तो जाएंगे। देखिए पिताजी का लीवर डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट का बोल दिया था और बाबा की कृपा से पुनः चालू हुआ। लीवर में पानी भरा हुआ था, वो भी सूखा। और शिव कथा कर रहे हो, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव महापुराण की कथा कर, शिव तत्व कर। तुम कुछ और मांग लो, तुम जो मांगोगे हम वो दे देंगे, पर मृत्यु सत्य है, मृत्यु अटल है और मृत्यु तो होगी, ये निश्चित है। उसको कोई टाल नहीं सकता, आएगी। सात ताले के अंदर बंद भी हो जाओगे तो भी मृत्यु आएगी। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत जी में। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई। बट वृक्ष की छांव, बड़ के पेड़ की छांव। राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन कथा भले सुनो, मना नहीं है, पर तुम सोचो कि मैं कथा सुन लूंगा तो मरूंगा नहीं, कथा सुनने के बाद मेरे प्राण नहीं जाएंगे, या कथा सुन लूंगा तो मेरी मृत्यु नहीं होगी, ये सब होगा। और मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, अपने अंदर एक बात उतार लेना। कोई तुमसे कहे कि तुम्हारे ऊपर दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का झूठ बोल रहा है, पक्का झूठ बोल रहा है। मनुष्य का शरीर अगर भगवान ने दिया है तो जन्म के समय से ही हमारे ललाट पर दुख, तकलीफें, कष्ट हमारे साथ में जन्म लेती हैं, और हम जब तक जिंदा रहते हैं तब तक दुख का सामना हमको करना ही पड़ता है। भगवान राम जी को भी अगर इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा,
भगवान कृष्ण भी अगर इस मृत्यु लोक में आए हैं तो उनको भी दुख का सामना करना पड़ा, उनको भी कष्ट का सामना करना पड़ा, उनको भी तकलीफों का सामना करना पड़ा। मेरी जीजियों, कोई ये मत सोचना कि हमें दुख नहीं आएगा, हमने शिव महापुराण की कथा सुनी है। दुख आएगा, तकलीफ आएगी, क्योंकि मां के गर्भ से जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे पूर्व का कर्म हमारे साथ चलता है। पर इतना याद रखना, दुख जैसे हमारे साथ चल रहा है, हम जैसे जैसे मंदिर जाना चालू करते हैं, जैसे जैसे हम भगवान की कथा में जाना चालू करते हैं, जैसे जैसे हम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, वैसे वैसे हमारा पूर्व का दुख कटता चले जाता है और अच्छा समय हमारा आना प्रारंभ हो जाता है। अच्छा समय आना प्रारंभ, हमारा दुख कटता है, अच्छा समय आता चलता है। आप जितना जितना भजन करेंगे, जितना जितना स्मरण करेंगे, जितना जितना मंत्र जाप करेंगे, जितना जितना नाम जाप करेंगे, जितना जितना कीर्तन करेंगे, दुख को दूर हटाते चलेंगे, दुख दूर होता चलेगा। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, बड़े भाव से भजना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, भजना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। जो शिव का गुण गान किया है, जो शिव का गुण गान किया है, सच्चा जीवन वो भी जिया है, सच्चा जीवन वो भी जिया है। जो शिव का गुण गान किया है, जो शिव का गुण गान किया है, सच्चा जीवन वो भी जिया है, सच्चा जीवन वो भी जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति पाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
बालापन गया आज जवा है, बालापन गया आज जवा है, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। बालापन गया आज जवा है, बालापन गया आज जवा है, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। सोच समझ के, सोच समझ के वक्त गवाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। आया जहाँ से वहीं फिर जाना, आया जहाँ से वहीं फिर जाना, वहाँ साथ जाए ना ऐसा खजाना, वहाँ साथ जाए ना ऐसा खजाना। आया जहाँ से वहीं फिर जाना, आया जहाँ से वहीं फिर जाना, वहाँ साथ जाए ना ऐसा खजाना, वापस जाएगा ऐसा खजाना। पूछेगा तो क्या, पूछेगा तो क्या करेगा बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सोमवारी है श्रावण महीने की, जरा दमदारी से बोलिए नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी को अपने मन का भाव करिए, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, शिव जी को अपने मन का भाव हृदय से सुनिए, दिल से प्रार्थना। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर जी की पवित्र कथा का लाभ हम ले रहे हैं। आज श्रावण महीने का चौथा सोमवार है। आज कथा का छठा दिवस भी है, जिसको हम भाषा में शिवरात्रि कहते हैं, जिसको शिवरात्रि कहते हैं। ये बंद है बक्से तुम्हारे चारों। भगवान शिव की पवित्र कथा और सुंदर ये श्रावण का पवित्र अवसर, शिवरात्रि की पवित्र कथा का लाभ आप और हम
सब ले रहे हैं। बाबा देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात अपने हृदय से भगवान शिव जी को प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, विनय करेंगे। सभी साथ में बाबा देवादिदेव महादेव को अपने हृदय का भाव व्यक्त करेंगे। दिल से बाबा को प्रार्थना करना, दिल से विनय करना, निवेदन करना। श्रावण का सोमवार, कथा का छठा दिवस, शिवरात्रि का अवसर, भाव से निवेदन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, हो भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, हो भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। अंधकासुर को ब्रह्मा जी ने एक वर दिया, जिस दिन अपनी माता को गलत दृष्टि से देखोगे उसी दिन तुम्हारे प्राण छूट। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मृत्यु लोक में किसी भी नारी को आप यदि दर्शन करें, किसी भी नारी का दर्शन करें तो शास्त्र कहता है एक माता के रूप में। एक माता के रूप में जो दर्शन होता है वो वात्सल्यता का दर्शन है, एक करुणा का दर्शन होता है। पर किसी भी नारी में कभी भी कोई किसी भी तरह का ये नहीं सोचना कि कौन क्या है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है। हमने जब माता का भाव देख लिया तो फिर माता में कोई गलती ना निकालना। अंधकासुर, तुम जिस दिन अपनी माता को गलत दृष्टि से देखोगे बस उसी दिन तुम्हारा प्राण छूटे, जिस दिन तुम गलत दृष्टि से। अब अंधकासुर ने विचार करा कि मुझे विवाह करना है, शादी करना है, विवाह करना है, कोई अच्छी लड़की हो उसको देख कर ला। कहा जो अच्छी है, हिमालय राज की जो पुत्री हैं पार्वती, उसको उनको तो शिव लेकर चले, भगवान शंकर लेकर चले। तो क्या हुआ, मैं भी पार्वती जी को देखूंगा। और माता पार्वती जी को देखने के लिए हिरण्यकशिपु का, माता पार्वती को देखने के लिए हिरण्याक्ष का जो पुत्र है अंधकासुर वो गया। जो माँ जगतजननी जगदम्बा दुर्गा भवानी माँ आद्य शक्ति माता पार्वती का जो दर्शन किया, देखकर स्तुप्त रहे, एकदम स्तुप्त। अब माँ तो माँ होती है। हमने पहले भी कथा में कहा ओल्ड इज गोल्ड। जो बुजुर्ग है, घर का बूढ़ा व्यक्ति है, घर का वृद्ध व्यक्ति है, घर का वयो व्यक्ति है, उसकी सुंदरता का गुणगान कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सुंदरता किसी क्रीम की नहीं, उसकी सुंदरता किसी वो पाउडर की नहीं।
क्रीम की चमक 1-2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में समाप्त हो जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पर अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक समाप्त नहीं होती, वो हमेशा रहती, वो हमेशा। आप अगर अच्छा कर्म कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, श्रेष्ठ भाव आप रखे हैं, श्रेष्ठ कर्म यदि आप कर रहे हैं, तो उसकी चमक कभी समाप्त होने वाली नहीं, कभी समाप्त। अच्छा कर्म करते रहिए, और जितना जितना अच्छा कर्म करोगे चमक बढ़ती चलिए। मां जगतजननी को अपशब्द और गलत दृष्टि से अंधकासुर ने देख लिया। जब गलत दृष्टि से अंधकासुर ने देखा, क्रोध आया, भगवान शिव को काल भैरव प्रकट हुए और अंधकासुर का अंत किया। मां मां होती। एक बड़ा सुंदर चरित्र शिव महापुराण की आज सोमवारी के दिन कथा का वर्णन करते हुए हम आपको कहें, जब जिंदगी में बहुत ऐसा हताशपन लगने लगे और लगने लगे कि हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है और हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, आपको ऐसा लगने लगे कि हम अकेले हो गए, कोई साथ देने वाला नहीं है और मंजिल मिल नहीं रही, मंजिल प्राप्त ही नहीं हो रही। कनेर के फूल को हल्दी और कुंकू में लगाकर, हल्दी और कुंकू लगाकर कनेर के फूल में, कुंकू बोलते हो इधर रोली बोलते हो, क्या बोलते हो? कुमकुम, रोली, तो जो भी आप लोग स्मरण में लेते हैं, हल्दी और कुमकुम रोली लगाकर कनेर के पुष्प को यदि सोमवार की अष्टमी के दिन मां जगतजननी की पीठिका का स्मरण करेंगे, जैसे ये शिवलिंग है और ये जो पीठिका है जहां पर शिवलिंग रखा है, ये गोल जो पीठिका दिख रही है या चौकोर हो या जो भी आकृति की हो पीठिका, वो पीठिका और ये जल निकलने वाला जलाधारी का स्थान। तो कनेर का जो पुष्प होता है उसमें कुंकू और हल्दी लगाकर सोमवार की अष्टमी के दिन आप जब बहुत हताश हो जाएं, कोई साथ देने वाला ना मिले और कोई बड़ी उलझन में अगर उलझे पड़े हैं, एक कनेर का पुष्प इस पीठिका पर कहीं पर भी, मां जगतजननी की पीठिका पर किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर मां तारा रानी का नाम लेकर एक बार अगर आपने सोमवार की अष्टमी के दिन पुष्प समर्पित कर दिया मां तारा देवी के नाम से, देवादिदेव महादेव और मां शक्ति की कृपा अपने आप होगी और वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, उसमें सफलता मिलेगी, उसमें सफलता अपने आप मिलती चली जाएगी, उसमें सफलता आपको प्राप्त होती चली जाएगी। केवल एक कनेर का पुष्प, उसमें कुंकू और हल्दी लगाकर, कुंकू हल्दी को लगाकर कनेर के पुष्प में पीठिका कर, जो पीठिका है मां जगतजननी दुर्गा भवानी का जो स्थान है, उस स्थान पर उस स्थान एक पत्र छाया है, उस पत्र को देखिए, बहुत अच्छा है। श्रद्धा पांडे, अश्वनी नहीं, श्रद्धा पांडे नहीं है जी, अश्वनी सिन्हा, अश्वनी सिन्हा धर्मपत्नी श्रीमती लता सिन्हा, ग्राम फरसिया, जिला धमतरी के निवासी हैं। मोबाइल नंबर ना, धमतरी के निवासी हैं। यह पत्र लिखते समय मेरा हृदय अत्यंत भाव विभोर है गुरु जी। कहीं बैठी हो, अश्वनी सिन्हा धर्मपत्नी श्रीमती लता सिन्हा, ग्राम फरसिया, जिला धमतरी के निवासी हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर आए हों, बच्चे साथ में आए हों तो बच्चे को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। यह पत्र लिखते समय मेरा हृदय अत्यंत भाव विभोर है। चरणों को नमन करते हुए गुरुदेव, 19 वर्ष तक संतान का सुख नहीं और 19 साल तक जब मुझे औलाद नहीं हुई, तब किसी के मुख से सुना था कि पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनो, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, पशुपतिनाथ का व्रत करो, बाबा संतान जरूर दे। गुरुजी, डॉक्टर के हिसाब से तो मैं मां नहीं बन सकती थी क्योंकि कुछ कारण थे, पर सबने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है, एक बार सुनो तो। हमने सुना है कथा वो नहीं कहता, शिव कहता है, एक बार दिल से सुनो। हमने कथा सुनी, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से 19 वर्ष के बाद 10/4/2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं और बाबा ने कृपा करी। शिव की कृपा कितनी है गुरुदेव? आप कहते हो भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और मेरे बाबा ने मुझे एक औलाद नहीं, 19 साल के बाद मुझे 2 औलाद दी, जिसका फोटो में लगा रही हूं। एक बेटा, एक बेटी, गला पकड़ रहा है, एक बेटा और एक बेटी, 2 औलाद मेरे बाबा ने मुझे 2।
कहीं बैठे हों और बच्चे आए हों तो लेकर आ सकते हैं। शिव शिव है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे इतना उसका भी बाबा उद्धार एक पत्र हो रहे। उद्धार हुआ। मीरा तिवारी, पति श्री केशव दयाल तिवारी, 58 वर्ष की उम्र है। मूलतः ग्वालियर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। अभी वर्तमान में पुलिस लाइन भिलाई में नगर में रहती हूँ। कहीं बैठी हूँ हाथ हिला सकती हूँ। मुझे सन 2024 में कैंसर की बीमारी 3rd स्टेज की हो गई। इलाज कराने के लिए बंबई गए, डॉक्टरों ने 3रा स्टेज बताया। इलाज संभव नहीं बताया क्योंकि 3rd स्टेज होने के बाद भी कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था। हम लोग लौट कर वापस भिलाई आ गए और निराशा हाथ में लगी कि डॉक्टर ने कहा शरीर को अगर फाड़ोगे बेकार हो जाएगा, फिर समझ नहीं पाएगा क्योंकि कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है। हम लोग भिलाई आ गए और भिलाई में आने के बाद वापिस पिछले साल इसी पंडाल में बाबा की कृपा से हमने 7 दिन की शिव पुराण की कथा श्रवण की। 7 दिन कथा सुनने के बाद हमने सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा पूर्ण करता है। 7 दिन की कथा सुनने के बाद हम वापिस मुंबई जांच कराने के लिए पहुंच गए और बाबा की कृपा से बाबा ने संभाल लिया। डॉक्टर ने बोला अब तुम्हारा कैंसर धीरे धीरे ठीक हो रहा है और बाबा की कृपा से आज मैं पुनः वापिस शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ। शिव जी की कृपा से ये शंकर की उदारता है। एक पत्र और किसी ने, मेरा नाम केसर भाई निषाद है, मैं गंडई से हूँ। कहीं बैठी हूँ केसर भाई निषाद गंडई से हूँ। बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। गुरुजी, मैं शिव जी की महिमा का क्या बखान करूं। मेरा बेटा, उसका नाम राम अवतार निषाद है, जिसकी उम्र 50 वर्ष है। 2015 में मेरे बेटे को मिर्गी की बीमारी लग गई। बहुत जगह दिखाया, हॉस्पिटल में इलाज भी करवाया, पर कुछ असर नहीं आया। गुरुदेव, तब पड़ोसी ने बहन ने बताया कि सीहोर वाला पंडित प्रदीप मिश्रा टीवी पर कथा आती है, उसको सुनो, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। फिर मैंने टीवी पर कथा सुनी और प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर जाती थी, दिया लगाती थी, कुंदकेश्वर महादेव का नाम जल चढ़ाती थी, जल लाकर अपने बेटे को पिलाती थी, बेलपत्र खिलाती। फिर मैंने गंडई में की शिव कथा को पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना करी, बाबा इसको मिर्गी के झटके आते हैं, आज 10 साल हो गए बाबा, झटके बंद करिए, भंडार भरिए, ऐसी कृपा करो बाबा मेरा बेटा ठीक हो जाए। बाबा से ऐसी प्रार्थना करी, गंडई की कथा सुनकर आई। उसके बाद बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे बेटे को मिर्गी के झटके आना बंद हो गए। और बाबा की कृपा से मैंने बोला था बाबा से, जब मेरे बेटे के मिर्गी के झटके बंद हो जाएंगे मैं 5 पंडाल में कथा सुनूंगी, और बाबा की कृपा से मेरे 5 पंडाल आज पूर्ण हो रहे हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। शिव शिव है, शंभु शंभु है, शंकर शंकर। शिव कथा कर रहे अंधकासुर को गलत दृष्टि, गलत विचार, गलत सोच, गलत भाव ये व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, बर्बादी की ओर ले जाता है। अरे बर्बादी और फिर निवेदन, हिम्मत बुरे कर्म वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरे ओम अज्ञानी। कैंसर की बीमारी थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था, थोड़ा सा समय दिया था। यहीं भिलाई की कथा को दिल से श्रवण करा था पिछले साल, फिर जांच कराई, बाबा की कृपा से अब ठीक होती जा रही है। एक बार जोरदार ताली बजाकर शिव शिव है, शंकर शंकर। अंधकासुर ने गलत दृष्टि दी और वो गलत दृष्टि के कारण वह अंधकासुर मारा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। एक भगवान शंकर का श्रम्भेश्वर अवतार हुआ शिव जी, और वो श्रम्भेश्वर अवतार मेरे देवादिदेव महादेव ने नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए, ये नरसिंह भगवान का जो क्रोध है वो शांत। शिव जी का जो श्रम्भेश्वर रूप है, मेरी माताओं, अगर डॉक्टर कह दे कि किसी भी नारी या पुरुष के किसी भी शरीर के अंग में कोई गांठ हो गई और डॉक्टर ने कह दिया कि यह गठान का ऑपरेशन करना है, तो मेरा निवेदन है डॉक्टर के कहने से ऑपरेशन कराओ, मना नहीं, पर डॉक्टर से 2 दिन 5 दिन मांगना कि ऑपरेशन 2 दिन बाद या 5 दिन बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद हम करा लें, ऐसा विनय करना उनसे। और कलश के अंदर जो भगवान देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, शिव जी के जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, उस कलश के अंदर थोड़ा सा गंगा जल
उस कलश के अंदर डालिए और एक चावल का दाना अपनी हथेली में रखकर कलश को हाथ में पकड़कर शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर, जहां से जलाधारी का जल बहता है, दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर शिव को समर्पित करो शंभेश्वर महादेव के नाम से। चावल का दाना बाद में समर्पित करो। उसी चावल के दाने को, चढ़े हुए चावल के दाने को, एक बेलपत्र को लेकर आ जाओ। बेलपत्र सुबह के समय और चावल का दाना शाम के समय उसको चबा चबा कर खा लीजिए और उसके बाद में 4 दिन बाद जाकर वापस जांच कराइए। जो गठान होगी वो शंभेश्वर महादेव के नाम से धीरे धीरे गलना प्रारंभ होगा। शंभेश्वर महादेव का, फिर से बोलो, कौन से महादेव? शंभेश्वर। मेरे शंकर भगवान ने नरसिंह भगवान के क्रोध को समाप्त करने के लिए शंभेश्वर महादेव का रूप धारण करा था, सरंग पक्षी। और शंभेश्वर महादेव की अर्चना, शंभेश्वर महादेव की आराधना, शंभेश्वर महादेव की अर्चना आराधना स्वयं नरसिंह भगवान ने भगवान शंकर की करी, शंभेश्वर महादेव। और कोई तुमसे पूछे क्यों ये शंभेश्वर महादेव का ये वर्णन आपने बताया, ये कौन से पुराण से बताया? तो उसको लिंग पुराण की कथा में से। और थोड़ा सा वर्णन इसका मिलेगा कूर्म पुराण की कथा में से। शंभेश्वर महादेव का, शंभेश्वर महादेव का नाम, हम तो कई जिन बच्चों का दिमाग थोड़ा सा काम नहीं करता, या बच्चों के मुंह से राल बहती रहती है, या बच्चे का हाथ पैर या शरीर चल नहीं रहा हो, शरीर काम नहीं कर रहा हो, डॉक्टर ने कह दिया ये कभी नहीं चल पाएगा, हम उसके लिए भी कहेंगे माताओं से, देसी गाय का दूध, ज्यादा नहीं, 1 किलो 2 किलो नहीं, शंकर भगवान को देसी गाय का दूध 1 चम्मच में भी अगर 2 बूंद भी आप शंकर भगवान को शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाएंगे और उस दूध को वापिस चम्मच में लेकर आएंगे और उस बच्चे को चटाना अगर शंभेश्वर महादेव के नाम से चालू करेंगे, बच्चे की अगर राल बहती होगी, हाथ पैर से अगर बच्चा विकलांग होगा, धीरे धीरे उसका शरीर काम करना प्रारंभ करेगा यदि शंभेश्वर महादेव का नाम लिया। शंभेश्वर स्वयं मेरे देवाधिदेव महादेव का, शंभेश्वर नाथ का, स्वयं भगवान शंकर की आराधना, स्वयं शंभेश्वर महादेव की आराधना, स्वयं नरसिंह भगवान भी, नरसिंह शंभेश्वर। ये कथा जो आप और हम श्रवण कर रहे हैं भिलाई से, ये कथा तो कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी और टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक। पर कल 5 तारीख को विराम होगी, 6 तारीख को बाबा की कावड़ भराएगी प्रदोष की सुबह 9 बजे सीहोर सीवन नदी के तट से कुबरेश्वर धाम 11 किलोमीटर तक। फिर 13 तारीख से 17 अगस्त तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा हैदराबाद में 1 बजे से 4 बजे तक पूरन सन्स फार्म, गगन पहाड़, शमशाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना में होगी, जिसका समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। जिसके यजमान परिवार श्री ब्रज गोपाल जी भूतड़ा परिवार हैदराबाद से रहेगा, जो इस कथा के यजमान परिवार। 5 दिवसीय कथा वो रहेगी। फिर सीहोर की जो अग्रवाल महिला मंडल की कथा है वो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक 7 दिवसीय अग्रवाल धर्मशाला में रहेगी, 2 बजे से 5 बजे तक। वो टीवी पर नहीं आएगी और सोशल मीडिया पर भी नहीं आएगी वो कथा, क्योंकि हमारी गादी की है, जगह कम रहती है, इसलिए जो गादी के सुनने वाले हैं, जो हर साल वहाँ सुनने आते हैं, वो लोग वहाँ आते हैं, वो सुनते हैं और अपने घर जाते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति। शंभेश्वर महादेव भगवान शंकर का एक रूप है, जिसकी आराधना, जिसकी अर्चना स्वयं नरसिंह भगवान ने। और यदि आप लिंग पुराण पढ़ेंगे तो लिंग पुराण में शंभेश्वर महादेव का जब वर्णन पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आएगा कि नरसिंह भगवान ने बड़े भाव के साथ, नरसिंह भगवान ने शंभेश्वर महादेव की अर्चना आराधना बड़े भाव के साथ, बड़े नरसिंह। और शंभो शरण मांगू घड़ी रे घड़ी दुख आतो दया करी दर्शन आतो। केशर भाई निषाद, जिनका बेटे को 2015 से मिर्गी का दौरा आ रहा था, 10 साल तक मिर्गी का दौरा आता रहा और बाबा की कृपा से अब पूर्ण तरह से स्वस्थ। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। शिव शिव है, शंभु शंभेश्वर महादेव का वर्णन बोल। शंभेश्वर महादेव की। एक बार आज सोमवारी के दिन बड़े प्रेम से शंभेश्वर महादेव का नाम आप भी लीजिए, दिल से बोलो। कौन से महादेव? शंभेश्वर महादेव। फिर से बोलिए, शंभेश्वर। शिव शिव है। भगवान शंकर की अविरल कथा सुंदर वर्णन करती है। श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह का प्रसंग आता है और गणेश जी का मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो रहा है, बड़े भावों के साथ। आज कथा का छठा दिवस, जिसको आज शिवरात्रि भी कहते हैं। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक यहाँ होगी और कथा होकर बाबा की अरविंद भक्ति को आप दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक टीवी चैनल पर श्रवण करेंगे, अपने जीवन को धारण कर आनंदित करेंगे। रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला पहना रहे हैं, जोरदार ताली बजाइए।
रिद्धि सिद्धि ने वही माला वापिस श्री गणेश जी महाराज के गले में पहनाई है। हर हर महादेव। कांवड़ यात्रा में जो भक्त आ रहे हैं उनसे निवेदन रहेगा, सीहोर पहुंचने वाले भक्तों से सोने की कोई रकम पहनकर नहीं आए, चेन अंगूठी मोबाइल पर्स को लेकर नहीं आए। कांवड़ सुबह 9 बजे मां सीवन के तट से प्रारंभ होगी 6 तारीख को और बाबा कुबेरेश्वर धाम पर जाएगी। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साहे जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी साहे जी आई हैं। मैं उनको आरती के लिए आमंत्रित करता हूं। साथ में आए हुए सभी अतिथियों को भी आरती के लिए आमंत्रित करता हूं। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जैसे की श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात उच्च गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी से भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने छठवें दिवस की कथा श्रवण करी। कल विराम दिवस की कथा रहेगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा अमृत का लाभ हम सभी लेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। और इसी कथा का प्रसारण कल दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक, जो सुबह कथा 8 बजे से होगी, उस कथा का प्रसारण 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से हम सभी श्रवण कर सकेंगे। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अतिशीघ्र मंच पर पधारे। छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी साहे बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर पधारे। पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से श्री अमर जी अग्रवाल बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर पधारे। अलका जी बागमार महापौर दुर्ग से बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर पधारे। ममता जी साहू, शारदा सिंह जी विधायक जी की माता जी और धर्मेश जी यादव, मोहित साहू परिवार, संध्या तिवारी जी सीएसपी सत्य प्रकाश जी की धर्मपत्नी, राकेश जी साहू सपत्नी मंच पर पधारे। आदरणीय न्यायाधीश जी बंटी भैया जलाराम केटर दुर्ग छत्तीसगढ़ से, श्री सुखनंदन जी राठौर, आदरणीय एडिशनल एसपी महोदय इंदर जी चोपड़ा, एसपी साहब दया सिंह जी, मान सिंह जी, रमेश सिंह जी, सीता देवी, निर्मला सिंह जी, लाखन सिंह जी, निर्मल सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, सरिता सिंह जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। आरती का आनंद आप सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे राधे राधा, ओम हरे 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 महादेव। ओ बोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, ओ हरे 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 महादेव। ओ बोले 10 बुधे अति सोहे, बोले जी का रूप निरखता, ओ हरे 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 महादेव। ओ बोले मुंडमाला नारी, त्रिपुरारी कसारी, ओ हरे 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 महादेव। ओ बोले बागा पर आगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, ओ हरे 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 महादेव। ओ बोले जगत सुलहरता, जग करता जग हरता, ओ हरे 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 महादेव। ओ बोले जानते अविवेका, अक्षर के मागे, ओ हरे 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 महादेव। ओ बोले नंदी ब्रह्मचारी, रुचि रुचि भोग लगावत, ओ हरे 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 महादेव। ओ बोले जो कोई नर गावे, जपत हरा हर स्वामी, ओ हरे 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 महादेव। शिव ओंकार बुद्धि हमारे पति का प्यारा, बोले ऊपर जलधारा, बोले ओढ़े मृगशाला, बोले भाग पियन वाला, बोले दीन नयन वाला, बोले एक नयन वाला, बोले भागन प्रतिभाला, बोले मैं तो यम प्यासा, नमामि सुनता शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव, हरे राधे राधा, ओ हरे 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 महादेव। भवानी
राम केशव राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम सीताराम राघवम गोपिकावल्लभम जानकी विनायकम रामचंद्रम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे महादेव की जय। सुविचार सम्मान विरासत में नहीं मिलता, कमाना पड़ता है।